नमस्ते। लेथ कैरेज के क्रॉस स्लाइड और हैंड स्लाइड को डिसमेंटल करने, ओवरहॉल करने और असेंबल करने के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: कंपाउंड रेस्ट को क्रॉस साइड से डिसमेंटल करना, मशीन बेड से कैरेज यूनिट को निकालना, फंक्शंस के लिए असेंबल और परीक्षण करना। आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: लेथ मशीन, स्पैनर्स, टैप रेंच, एलन की, केरोसिन, बनियान क्लॉथ, lubricating oil, torque wrench, cleaning brush, safety goggles, gloves। लेथ मशीन से लेथ कैरेज को हटाने के लिए आकस्मिक स्टार्टअप को रोकने के लिए पावर सप्लाई को ऑफ कर दें। फिर टूल पोस्ट लॉकिंग हैंडल को अनस्क्रू करें और कंपाउंड स्लाइड से टूल पोस्ट को रिमूव कर दें। फीड स्क्रू हैंडल को निकालने से पहले रुकावटों या मलबे के लिए हैंडल और उसके आसपास की जांच करें। फिर टॉप स्लाइड के फीड स्क्रू हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं ताकि इसे कंपाउंड स्लाइड के डव टेल से रिलीज किया जा सके। अब ऊपर की तरफ की डवटेल से जिब को बाहर निकालें। कंपाउंड स्लाइड के स्विवल बेस पर दिए गए टी बोल्ट से दोनों क्लैंपिंग नट्स को अनस्क्रू करें और यूनिट को बाहर निकालें। कंपाउंड स्लाइड के ग्रेजुएटेड कॉलर को हटाने के लिए टेपर पिन को निकालें। क्रॉस स्लाइड के डवटेल से जिब स्ट्रिप को बाहर निकालें ताकि इसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। टेपर पिन को निकालने के बाद डैमेज या डिफॉर्मेशन के किसी भी संकेत के लिए निरीक्षण करें। यदि पिन डैमेज हो गया है तो इसे नए से बदल दें। अब क्रॉस स्लाइड से लेड स्क्रू को रिलीज करें। फिर ग्रेजुएटेड कॉलर को रिमूव के लिए क्रॉस स्लाइड फीड स्क्रू से लॉक नट्स को अनस्क्रू करें। अब सैडल क्लैंप को अनस्क्रू करके निकालें।
फिर टेल स्टॉक यूनिट को स्लाइड करें और इसे बेड के बाहर निकालें। इसी तरह मशीन बेड से बाहर निकालने के लिए सैडल यूनिट को राइट साइड स्लाइड करें। पार्ट्स को केरोसिन ऑयल से अच्छी तरह क्लीन कर लें। फिर इन्हें बनियान क्लॉथ से पोंछकर पार्ट्स को ट्रे में रखें। अब डैमेज और वेयर के लिए कंपोनेंट्स का दृष्टिगत निरीक्षण करें। फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करें। एक बार जब सभी हिस्से ल्यूब्रिकेट हो जाएं, लेथ बेड पर सैडल को नीचे करके सैडल को फिर से इकट्ठा करें। रीअसेंबल करें। फिर सैडल माउंटिंग बोल्ट्स को सुरक्षित रूप से इंसर्ट करें और टाइट कर लें। फिर टेल स्टॉक यूनिट को लेथ बेड पर इंसर्ट करें और टाइट कर लें। सैडल क्लैंप को दोबारा रीअसेंबल करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आसानी से स्लाइड करता है, सैडल मूवमेंट का परीक्षण करें। फिर जिप स्ट्रिप स्थापित करें और कैरेज मूवमेंट का परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आसानी से स्लाइड हो। एक बार डवटेल असेंबल हो जाने पर फीड स्क्रू हैंडल को वापस स्क्रू करके फिट करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी हैंडल सुरक्षित रूप से टाइट हुए हैं, लेकिन ओवर टाइट होने से बचाएं। एक बार जब सभी पार्ट्स रीअसेंबल हो जाएं, तो पावर सप्लाई को ऑन करें। अंत में लेथ कैरेज के फंक्शन को चेक कर लें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। कंपाउंड स्लाइड से टूल पोस्ट को निकालकर लेथ कैरेज को डिसमेंटल करें। एक बार सैडल क्लैंप को रिमूव करने के बाद टेल स्टॉक को रिमूव करने के लिए स्लाइड करें। डिसमेंटल्ड पार्ट्स को मिट्टी के तेल से साफ करें और डैमेज और वेयर का निरीक्षण करें। पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करने के बाद उन्हें रिवर्स सीक्वेंस में असेंबल करें और फंक्शन की जांच करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने लेथ कैरेज के क्रॉस स्लाइड और हैंड स्लाइड को डिसमेंटल करने, ओवरहॉल करने और असेंबल करने के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।